अपना होता तो कानों में आकर कहता बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है, कानों में आकर कहो वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है, और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है भले तुम्हारा खुद का है, साथी है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर। अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं, और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी है, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है, नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। तुम गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, तो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो नंदी हाथ, ठीक है, शिव तक घड़ी है शंभू। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। ये शिव तत्व है, ओघड़ी शंभू। चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है, शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। कुछ मत मांगो, बैठे हो तो भी सब कुछ दे देगा। ये 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे।
क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है, तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए। 15 तारीख तक शायद पूरे की पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्ष उत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए। अब वापिस रुद्राक्ष उत्सव में वो अभिषेक कर कर पूजन कर कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन 4 दिन बैठकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे, पर यह विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बैग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लौटा कर जाओगे। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, जो आता है वो 3 महीने में वापिस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो जाए होंगे, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार होकर आए होंगे, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले, पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें। उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। उसको सुनना है, हम उसको धारण करना है हम। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो, चोटे भी बहुत आएंगे। और सावधान इंडिया, मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कथा के 1 दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे, चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना। बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबानियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिस पे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको बस वो लिया आना, बाकी के जाने। हमें करना क्या, भजन और स्मरण, भक्ति, अविरल भक्ति को। तुम्हारे चेहरे का तेज बताएगा कि तुमने शिव तत्व कितना प्राप्त करा। बपू अप्सरा इंद्रलोक में साइड में खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगाए, नारद जी पहचान गए ये कोई साधारण नहीं, ये शिव की उपासक है, ये शंकर की उपासक है। और पहचान ऐसे ही होती है महाराज, ऐसे। पहचान करने का तरीका भी है। देव ऋषि नारद बप्पू के पास में गए। बप्पू अप्सरा के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कहा,
कुछ भारी काम होता है ना, प्रबल काम, तो किसी अच्छे को ही सौंपा जाता है, किसी अच्छे को ही दिया जाता है। कई लोग ये विचार करते हैं कि मंदिर में जैसे 4 ट्रस्टी हैं, गुरुद्वारे में कोई 5 लोग ट्रस्टी हैं, गुरु के आश्रम में कोई 5 लोग 6 लोग ट्रस्टी हैं, या किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कोई 5-7 लोग ट्रस्टी हैं। 4 लोग कोई काम ही नहीं करते और एक व्यक्ति बहुत काम करता। लंगर लगाना है तो वही लगाएगा, व्यवस्था करना है तो वही करेगा, मंदिर में जल भरना है तो वही भरवाएगा, नल की मोटर सही करवाना है तो वही करवाएगा, कहीं कुछ पकवान बनवाना है तो वही बनवाएगा, मंदिर की पुताई करवाना है तो वही करवाएगा, कोई कपड़ा सिलवाना है तो वही सिलवाएगा। तो कभी कभी उसकी पत्नी उससे कहती है, तुम फ्री हो क्या? इतने सारे ट्रस्टी हैं, इतने सारे काम करने वाले हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता और आप ही आपको काम करना पड़ता। पत्नी को खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति दुकान पर है, 22 लाख रुपए उसको घर भेजना है। दुकान पर 2 लोग हैं, एक नौकर है और एक उसका बेटा है। किसके हाथ भेजेगा? जम के बोलो जरा। नौकर के हाथ भेज देगा? किसके हाथ भेजेगा? बेटे के हाथ। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरुद्वारे में, संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ में अगर तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, यदि तुम्हारा शरीर इस काम के लायक है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू तुझे लगवाना है, पुछाई तुझे करवाना है, ये काम तुझे करवाना है, लंगर तुझे लगवाना है, भंडारे तुझे चलवाना है, तो तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो तो ये मान कर चलना तुम महादेव के बेटे हो, इसलिए तुम पर काम अच्छा सौंपा गया। काम तुम्हारे लिए अच्छा, रिटर्न बढ़ा दे बाबा, रिटर्न बढ़ाओ, काम अच्छा सौंपा गया है। तुमको अच्छा अगर काम दिया गया है तो समझना कि तुम बाबा के पुत्र हो, तुम बाबा के बेटे हो। अच्छा कार्य यदि मिल जाए तो समझ लो कि ये उसकी कृपा से हमको मिला, ये उसकी दया से हमको मिला। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे गहरी। सेवा का मौका मिले तो समझ लेना कि आप बाबा के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब। लंगर लगा रहे हो, अहंकार मत करना कि मैं लंगर लगा, नहीं, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। भंडारे कर रहे हो, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी बीमार व्यक्ति की औषधि का खर्चा उठा रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी विद्यार्थी की विद्या का अध्ययन करवा रहे हो, तुम बाबा के करीब हो। आज हमको अच्छा लगा
जायसवाल जी, राजा भैया, बड़ी खुशी हुई। यहाँ सिख समाज के भी लोग बैठे हैं, हमको बड़ा प्रसन्नता हुआ, इस चीज की प्रसन्नता। हमारे पास लोग प्रश्न करते थे, आप कथा करिए ना, आपको भंडारे से क्या मतलब है, इतने लोगों को भोजन क्यों करवाते हो, जो आता है वो भोजन करके जाता है। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारा कथा करना सार्थक हो गया, कम से कम लोगों के मुख में कुछ निवाला तो गया। आज हमें सार्थकता सिद्ध हो गई शिव महापुराण की, आज सिद्धता है। श्रद्धा बेटी, आपकी कथा करवाना सार्थक हो गई आज इस पत्र के माध्यम से, सार्थक। सुनो, करो, जो बन जाए अपने हाथों से कर चलो। यह मानव शरीर सहज नहीं है, सहज नहीं। जब ये पानी की बोतल देने वाले फर्स्ट और सेकंड बैरिकेड के अंदर बोतल बांटते हैं तो हमारे को दिल दुखता है। ये बोतल खरीद कर ला सकते हैं, बोतल उनको दी जाए जो धूप में बैठे हैं। जो धूप में बैठे हैं, 200 रुपए में से 20 रुपए ऑटो वाले को देकर या पैदल चलकर बहुत दूर से आ रहे हैं, कथा सुनना है, बैठना है, बाबा की कथा है, सुनना है। हमने सुना है सीवर वाला बाबा आता है, कथा कहता है तो लोगों के दुख मिटते हैं, पंडाल से वो खुश होकर जाता है। ये तमन्ना लेकर जब वो शिव की कथा तक आता है तो जी कोई खाली नहीं जाता। ये मेरा विश्वास करता है 3 महीने में बाबा भंडार भर कर। आप आए जरूर हो इतनी इतनी दूर से कथा सुनने के लिए। आज कथा का चौथा दिन हो जाएगा, कल 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वें दिन का विराम। 3 दिन की कथा और बची है। ये झोली भर भर कर ले लो, जितनी लूट सकते हो लूट लो। ये शिव नाम का हीरा मोती है, जिसने लूट लिया उसने लूट लिया, जो रह गया वो बाद में पछताता है। फिर वो दूसरी जगह कथा सुनने के लिए आता है। गुरुजी, हमारे शरीर में ये रोग आ गया इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमको ये कमी पड़ गई इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमारे यहाँ ये कर्जा हो गया इसलिए हम कथा के पंडाल। बाद में पछताता और फिर कथा के पंडाल में पहुंचता। अभी मौका है, 3 दिन और बचे हैं। दिल से जाओ, उमंग लेकर जाओ कि मेरे बाप से, मेरे पिता से, मेरे दादा से मिलने जा रहा हूं और वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। खाली नहीं भेजेगा, वो भेजेगा तो देकर भेजेगा। 7 मार्च को अगर सीहोर की कथा में आओ तो ये उमंग लेकर आना कि तुम अपने मायके आ रही हो। सीहोर तुम्हारा मायका है, कुबेरेश्वर धाम तुम्हारा मायका है। और जितने पुरुष सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 7 मार्च को कथा सुनने आओ तो ये सोच कर आना तुम ससुराल आ रहे हो। ससुराल से जमाई और बेटी कभी खाली नहीं जाते, कुबेर भंडारी भर कर ही बेचता।